देखिए, जिम्नोस्पर्म में जो आप पीडीएफ देख रहे हो, आप इसमें जो हाइलाइटेड येलो पार्ट है ना, पहले काउंट कर लेते हैं कितने बुलेट्स हैं, मतलब कितने बुलेट्स में वो येलो हाइलाइटर चला हुआ है। आप सबसे पहले देखिए सिकोया दिख रहा है आपको, सिकोया के बाद फिर टैप रूट सिस्टम दिख रहा है। सिकोया भाई लार्जेस्ट प्लांट है, लॉन्गेस्ट प्लांट है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा है एक मोहल्ला बस जाए उसमें, ठीक है। आप गूगल में इसको सर्च करेंगे, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके बाद टैप रूट सिस्टम क्या होता है? तो टैप रूट सिस्टम जो है, जैसे अगर आप आम की जड़ अगर कभी देखे हो, अगर आप चना जो होता है, चना की जड़ अगर कभी देखे हो, ठीक है ना, इनकी या मूली देख लो या गाजर देख लो, ये सब क्या है? ये सब जड़ है। तो कैसी जड़ है? इसमें एक मेन ब्रांच होती है जो मोटी होती है, और बाकी जो ब्रांचेस होती हैं पतली पतली इससे निकल रही होती हैं। सही बात है। ये तो हो गया भाई टैप रूट सिस्टम, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या होता है? जैसे गेहूं, जैसे कि घास, जैसे चावल, इन सब की अगर आप जड़ निकालोगे तो इसमें कोई एक मेन ब्रांच नहीं दिखेगी, बल्कि सारी की सारी जो फाइबर लाइक जड़ें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। ये दो तरह का सिस्टम होता है। तो जिम्नोस्पर्म में किस तरह की जड़ें मिलती हैं? इसमें मिलती है भाई टैप रूट सिस्टम। अच्छा, अब देखो अगला जो हाईलाइटेड वर्ड है वो क्या है? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? ये एक एसोसिएशन है। माइकोराइजा क्या किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है? ना भाई, ये दो ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन का नाम है, ठीक है। तो माइकोराइजा किस में मिलेगा? पाइनस में मिलेगा। माइकोराइजा मतलब आप माइकोराइजा अकेला मत याद रखो, माइकोराइजा पाइनस, माइकोराइजा पाइनस, जैसे सीधा, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, पाइनस में मिलता है या माइकोराइजा किस में मिलता है, ठीक है। तो आप माइकोराइजा को देखिए जरा, जो दो डायग्राम आप देख रहे हैं टैप रूट के ऊपर, दो जो अभी टैप रूट में दो डायग्राम बने हुए हैं, दो में से जो पहला वाला डायग्राम है जो ब्लैक एंड वाइट है, आप उसमें देखिए, इस डायग्राम में आपको रूट्स दिख रही हैं, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट करके, है ना। और इसी के बगल में जो कलरफुल वाला डायग्राम है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा लिखा हुआ है आर्बस्कुलर माइकोराइजा। अब ये डायग्राम मैंने क्यों डाला? क्योंकि एनसीईआरटी में तो केवल शब्द माइक्रोराइजा ही है ना, उसमें तो ऐसा एक्टो और एंडो वाली कोई बात की नहीं है। लेकिन एक बार बहुत पहले नीट में एक बार क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम डाल दिए, ठीक। तो आप देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि यार पहली बात तो माइक्रोराइजा है क्या? तो ये फंगस और एक प्लांट की रूट, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है पाइनस, तो पाइनस की रूट और फंगस का एसोसिएशन है। अब फंगस दो तरह से इनके साथ रहता है। फंगस इन्हें क्या देता है? फंगस देता है सरफेस एरिया, फंगस देता है वाटर एब्जॉर्प्शन। फंगस इसके चिपक जाता है जब रूट्स में, तो इससे क्या हो जाता है? वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और बदले में फंगस को क्या मिल जाता है? तो फूड मिल जाता है। तो ये एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है भाई। अब फंगस इसके साथ अटैच होता है दो तरीके से। देखिए एक्टो वाले में क्या देख रहे हैं आप? एक्टो वाले में आप देख रहे हैं कि जो फंगस है ब्लू कलर से बनाया हुआ है, और वाइट कलर से प्लांट की सेल्स हैं। तो जो ब्लू कलर वाला पार्ट है वो वाइट कलर के वाली सेल्स के अंदर नहीं गया है, बाहर बाहर है, ठीक है। अच्छा, राइट साइड पे देखिए, राइट वाला जो फंगस है वो पिंक कलर से बनाया गया है, और पिंक वाला देखिए आप प्लांट की सेल के अंदर चला गया है, और सेल के अंदर जाकर के जो उसने स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? आर्बस्कल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? आर्बस्कल्स, ठीक है भाई। तो ये माइक्रोराइजा हो की बात हो गई। अब अगले हाइलाइटेड पार्ट में आते हैं। तो अगला है कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स क्या हैं? तो भाई साइकस, जो अभी हम लोग माइक्रोराइजा वाला डायग्राम देख रहे हैं, तो उसके जस्ट बगल में आप साइकस को देख रहे हैं। ये साइकस वही है जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो गमलों में लगा दिया जाता है। तो इसकी जड़ें जो कि गमलों के अंदर रहेंगी, दिखाई नहीं देंगी। वो कैसी दिख रही हैं? मुझे तो मूली जैसा दिख रही है, मुझे इसकी जो जड़ है मूली जैसे दिख रही है, आपको भी मूली जैसे ही दिख रही होगी, है ना, शकरकंद जैसे भी कह सकते हैं। और इन्हीं जड़ों के साथ साइड में, लेफ्ट साइड पे ब्लैक कलर से छोटा छोटा आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है कोरेलॉइड रूट्स। दिख रहा है कोरेलॉइड रूट्स? उन्हीं जो चार पांच मूली जैसी स्ट्रक्चर जो है उसके साथ लेफ्ट साइड पे आपको ब्लैक कलर से दिख रहा होगा कोरेलॉइड रूट्स। दिख रहा है? तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर, यानी कि क्या समझ में आई बात?
कि भाई जो साइकस होता है उसमें दो तरह के रूट्स हैं, एक सामान्य रूट्स हैं और दूसरी रूट्स जिसमें बैक्टीरिया रहता है, तो बैक्टीरिया वाली रूट्स को क्या बोल देंगे, कोरेलॉइड बोल देंगे। अच्छा भाई, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, क्योंकि मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट इन सब के फॉर्म में होता है, और प्लांट चाहता है कि मेरे को अगर नाइट्रोजन पूरा सीधा सीधा मिल जाए N2 की फॉर्म में, तो ये बैक्टीरिया ऐसा काम कर देता है। तो बदले में बैक्टीरिया इसको दे रहा नाइट्रोजन, और बैक्टीरिया को क्या मिल गया, एक तरह से जगह मिल गई रहने को। चलिए अब आ जाते हैं अगले हाईलाइटेड पार्ट में। तो आप देख रहे हैं 3 यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम लिए हैं। पहला वाला साइकस, वही जो गमले में लगा रहता है, दूसरा पाइनस है और तीसरा है जिंको। अब इसमें पाइनस और साइकस में एक डिफरेंस समझिए। साइकस में एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है जिससे काफ़ी सारी लीफ, कंपाउंड लीफ निकली हुई है, ठीक है। और जो पाइनस है, पाइनस में क्या समझ में आ रहा है, पाइनस में ये समझ में आ रहा है कि स्टेम जो है वो ब्रांच में डिवाइड हुआ है और हर ब्रांच में लीफ लगी हुई है। अंतर क्या है, साइकस में एक ही स्टेम है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, उसी स्टेम से बहुत सारी कंपाउंड लीफ निकली है। और जो पाइनस है, पाइनस में जो स्टेम है वो ब्रांच में बना रहा है और हर ब्रांच में पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। यही बात लिखी हुई है। क्या साइकस कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। अगर आपने साइकस को दिमाग में फिट कर लिया तो ब्रांच है कि अनब्रांच है, ये तो आप इमेज जो दिमाग में आपने सेट की है वहीं से आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप पाइनस और सिट्रस, पाइनस एनसीईआरटी में ही बना हुआ, सिट्रस ऐसा ही होता है कुछ कुछ, मान लीजिए। तो सिट्रस और जो पाइनस है ये दोनों कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो सीधी बात है, जो अनब्रांच्ड होगा छोटा सा होगा, गमले में लगाने लायक होगा, और जो पाइनस और सिट्रस होगा ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। क्रिसमस ट्री जैसे आपने देखा है, क्रिसमस ट्री पाइनस से बनता है, मतलब पाइनस वाली स्पीसीज से क्रिसमस वाले ट्री बनाए जाते हैं। अच्छा, अब लीफ इसमें किस तरह की होती है, सिंपल और कंपाउंड होती है। आप नीचे देखिए, नीचे वाले पीडीएफ जो पेज है, आप टाइप्स ऑफ लीफ देख पा रहे हैं क्या, अगले पेज में दो तरह की पत्तियां होती है भाई, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल वाले में क्या होगा, उसमें एक पत्ती होती है और उसमें कोई लैमिनेशन का डिवीजन नहीं होता है। लैमिना जो उसकी मिड देखिए, उसमें जो ये पूरा आपको सरफेस एरिया दिख रहा है उसमें कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन जो कंपाउंड लीफ है उसमें डिवीजन रहता है, लीफ लैमिना डिवाइडेड होता है। और अब जो पत्तियां होती है, जैसे नीम की पत्ती आपने देखी होगी, तो नीम वाली पत्ती जो है उसमें जो जो पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, उसको लीफलेट कहा जाएगा। जैसे बुक होती है, मोटी बुक होती है, और उसको छोटे छोटे हिस्सों में कर दें तो बुकलेट बन जाता है। तो वैसे लीफ है एक बड़ी लीफ और उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, लीफलेट बन जाएगा, ठीक है। तो जो नीम वाली पत्ती है, ऐसी पत्तियों को क्या कहा जाता है, पिन्नेट कंपाउंड कहा जाता है। पिन्नेट में क्या हो रहा है, पिन्नेट में एक ब्रांच है और उस ब्रांच में दो दो पत्तियां आके जुड़ रही हैं। और इस वाले में क्या दिख रहा है, पामेट में देखिए, आपकी हथेली को पाम बोलते हैं, पाम में 5 उंगलियां किस तरह से लगी हुई हैं, पांचों एक ही सेंटर पे जा रही हैं। पाम में 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां एक ही सेंटर पे जा रही हैं। तो ये वाली जो लीफ आप देख रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है, कॉमन पॉइंट से 5 पत्तियां जुड़ी हुई हैं। मतलब जो नीम वाली पत्ती दिख रही है, नीम वाली में एक पॉइंट पे 2 ही पत्ती जुड़ी हुई हैं, ये पिन्नेट हो गया। और जो पामेट है उसमें क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, वहाँ 3-4, इस वाले में जैसे 5 है तो 5 पत्तियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कोचिंग के बाहर जो गमले में वहाँ लगा हुआ है वो भी कैसा है, पामेट वाला ही है। आप आज जाते समय देखिएगा, पामेट लीफ है उसकी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, तो वो वाला पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की इसमें लीफ मिल जाती है। अब देखिए साइकस की वापस से बात कर लेते हैं। तो साइकस की पत्तियां कैसी हैं, साइकस की पत्तियों को, अगर साइकस को आप थोड़ा जूम करके देखें तो इसकी पत्ती भी तो झाड़ू नहीं होता लगाने वाला, है ना, जो रोड में झाड़ू लगाया जाता है, तो उसकी पत्ती कुछ ऐसी रहती है। तो पिन्नेट लीफ से क्लियर पता चल गया। यानी आपको ये याद करना है पिन्नेट कैसी होती है, फिर साइकस की पत्ती कैसी होती है ये नहीं याद करना है, क्योंकि साइकस को तो आपने इमेज ही दिमाग में बना लिया ना। तो साइकस को फिर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि इसकी पिन्नेट है या पामेट है। अब देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं, एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। अब देखिए, कॉनिफर्स वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जो कहाँ मिलेंगे, जहाँ बर्फ पड़ती है।
अब जब बर्फ पड़ती है तो सामान्य पौधा जो होगा, जब बर्फ गिरेगी तो उसकी पत्तियों में ही बर्फ काफी सारी रुक जाएगी। जैसे बारिश होती है तो बारिश के बाद पानी, जो पानी होता है वो पत्तियों में रुक जाता है। आप पेड़ को हिलाओ तो काफी सारा पानी गिरेगा, यानी कि वो पानी पत्तियों में टिक गया था। क्यों टिक गया? क्योंकि पत्तियां बड़ी बड़ी है, उनका सरफेस एरिया बड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर पानी लिक्विड फॉर्म में है, वो अगर रुक गया तो बर्फ तो काफी ज्यादा रुक जाएगी। हो सकता है पूरा पेड़ ही बर्फ से ढक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एडेप्टेशन नेचर ने इनको क्या दिया है कॉनिफर्स में, कि इनकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है? निडल लाइक होती है। लीफ निडल लाइक हो गई तो निडल लाइक लीफ से क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो अब इस चीज का चक्कर नहीं रहेगा कि बर्फ वहां पे जाके टिक जाए। फिर क्या कह रहे हैं? डियर थिक क्यूटिकल। अच्छा, इनका क्यूटिकल भी कैसा होता है? मोटा होता है, नॉर्मल प्लांट से ज्यादा मोटा होता है। ठीक। एंड सनकेन स्टोमेटा। अब सनकेन स्टोमेटा क्या होता है? यही मैंने डायग्राम दी। सनकेन स्टोमेटा का मतलब होता है धंसे हुए स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? धंसे हुए स्टोमेटा। ठीक है, तो आप स्टोमेटा को देख सकते हो कि नॉर्मल जो स्टोमेटा होता है वो क्यूटिकल के पास ही होता है, लेकिन इनका स्टोमेटा देखो अंदर की तरफ है। आप इसमें गार्ड सेल को देखेंगे तो आपको लोकेशन पता चल जाएगा स्टोमेटा का कहाँ, अंदर की तरफ है काफी। ठीक है, तो ये सनकेन स्टोमेटा है। इस स्टोमेटा की वजह से क्या होता है? सनकेन स्टोमेटा मतलब कुछ ऐसा समझ लो, सनकेन स्टोमेटा मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि एक घड़ा है जो ढका हुआ है और एक घड़ा है जो खुला हुआ है। तो जो खुला हुआ घड़ा है उसका पानी जल्दी सूखेगा, और जो बंद है उसको ऊपर प्लेट रख दिया तो देर से सूखेगा, सीधी बात है। तो वही बात यहाँ पे भी है, क्योंकि हिली एरिया में पानी की कमी रहती है। भाई मैदानों में तो पानी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों में पानी की कमी रहती है। तो पानी की कमी है तो इनको कुछ ऐसा एडेप्टेशन होना चाहिए कि जिससे ये बच सके पानी के लॉस से। तो लॉस को बचाने के लिए इनका स्टोमेटा कहाँ बना दिया जाता है? अंदर भगवान ने बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आप आगे देखेंगे इनका, ये जो प्लांट्स हैं होमोस्पोरस होते हैं या हेट्रोस्पोरस? तो क्लियर कट हेट्रोस्पोरस होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पोर्स बनेंगे उसी समय पे फिक्स हो जाएगा कि ये मेल स्पोर है, ये फीमेल स्पोर है। ठीक है ना? इसके पहले जब हम लोग टेरिडोफाइटा देखे थे तो वहां पे कुछ लोग होमो थे, कुछ हेट्रो थे, इस टाइप से बातें थी। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ फिक्स है भाई, सारे लोग हेट्रो होंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद देखिए यहाँ दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? स्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और स्पोरेंजिया कहाँ होगा? स्पोरोफिल में होगा। और स्पोरोफिल कैसे होगा? स्पोरोफिल्स, बहुत सारे स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स मतलब वो पत्ती, स्पोरोफिल मतलब स्पोरो यानी स्पोर, और फिल यानी पत्ती, यानी वो पत्ती जिसमें स्पोर होगा। और अगर सारी पत्तियां एक साथ आ जाएं जिनमें स्पोर्स होता हो तो अब क्या बन जाता है? स्ट्रोबिलाई बन जाता है या कौन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए आप अगला वाला जो डायग्राम है पीडीएफ के पेज नंबर 11 में देखो। पीडीएफ के पेज नंबर 11 में दो डायग्राम है। एक जिम्नोस्पर्म कोन का देखिए आप। मेल कोन क्या आपको भुट्टे जैसा नहीं दिख रहा है? कुछ कुछ भुट्टे जैसा लग रहा है, येलो कलर का। और जो फीमेल कोन है ये ज्यादा डार्क ब्राउन कलर का है ना? मेल कोन जो है, और जिस ट्री में इसको दिखाया गया है बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है। ठीक है ना? अच्छा उसके बगल वाले को देखो, उसके बगल वाले डायग्राम को। उसके बगल वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे तो उसमें एक रियल डायग्राम भी बना है, बगल में उसके हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है। तो जो लेफ्ट साइड पे बना है वो मेल माइक्रोस्पोरोफिल की बात कर रहा है, और राइट साइड पे जो बना हुआ है वो मेगा स्पोरोफिल की। ठीक है ना? तो देखिए क्या समझ में इसमें आ रहा डिफरेंस? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है ना, उसमें जो माइक्रोस्पोर लगा हुआ है उसका साइज और जो मेगा स्पोर है उसके साइज में देखिए डिफरेंस है कि नहीं? एक छोटा रसगुल्ला एक बड़ा रसगुल्ला, ऐसा टाइप से दिख रहा ना? तो भाई जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर मियोसिस होगा, कोई माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी जो मियोसिस करेगी, जिससे बन जाएंगे 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और फिर उन माइक्रोस्पोर्स में आगे जाकर के उनका डेवलपमेंट होगा और एक पोलन ग्रेन बन जाएगा, और इस पोलन ग्रेन के 2 पंख होंगे। पंख 2 होते हैं। तो ये एक पोलन ग्रेन, एक ऐसा पोलन ग्रेन है जिसमें 2 फेदर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, अच्छा
और उसके बाद अब राइट साइड में उसको देखा जाए, मेगा स्पोरोफिल को देखा जाए, तो देखिए मेगा स्पोरोफिल में काफ़ी सारे बड़े बड़े मेगा स्पोरेंजियम लगे हुए हैं। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर कोई सेल होगी जिसको मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे। उस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और इससे करके क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है ना। उन 4 में से कोई एक डेवलप हो जाएगा, जो डेवलप हो जाएगा वो आगे जा करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट के अंदर फिर और डिवीजन होगा, उसके अंदर क्या बनेगा, एक सेल बनेगी जिसको बोलेंगे आर्किगोनियम। एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे आर्किगोनियम, और उस स्ट्रक्चर के अंदर होगा एग, ठीक है ना भाई, उस स्ट्रक्चर के अंदर होगा। फिर से देख लीजिए, ध्यान दीजिए, मेगा स्पोर है, सिंगल सेल है, हैप्लॉइड सेल है मतलब, उसमें माइटोसिस हुआ, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना। उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर सारी सेल्स एक जैसी हैं, सारी सेल्स एक जैसी हैं, कुछ सेल्स थोड़ा अलग तरीके की हो गई। वो जो अलग तरीके की सेल्स हैं उनको क्या बोला गया, आर्किगोनियम सेल। आर्किगोनियम उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। उस अलग तरीके की सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एक एग सेल का काम कर रही है, हैप्लॉइड सेल। और इस हैप्लॉइड सेल तक एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, और जो पोलन ग्रेन उधर बना था वो इधर आएगा, उसके बाद फ्यूजन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, ठीक है भाई, कितनी बार क्लियर है ना। अब जो मेगा, ध्यान से सुन लीजिए, मेगा स्पोर से, मेगा स्पोर से जो मेगा गैमेटोफाइट है वो कैसे बना, उसके लिए मैंने एक और एडिशनल डायग्राम लिया है। और आ जाइए आप पीडीएफ के पेज नंबर 12 में आइए। पीडीएफ का पेज नंबर 12 देखिए, इसमें हमने ये बता रखा है कि जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल कैसे डेवलप होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, आप सबसे जो इसमें 1 2 3 4 करके टोटल 8 डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, न्यूसेलस आपको दिख रहा है, न्यूसेलस दिख रहा है। तो भाई न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस वही है जो 4 मेगा स्पोर बने थे ना, उनमें से कोई एक, 4 जो मेगा स्पोर बने थे उसमें से मैंने कहा ना कोई एक, तो वही कोई एक है। और इसकी सेल्स को क्या कहा जा रहा है, जो मेगा स्पोर है उनकी सेल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, उनकी सेल्स को हम लोग कह रहे हैं न्यूसेलस। उनकी सेल्स को क्या कहा जा रहा है, न्यूसेलस। न्यूसेलस कैसा है, न्यूसेलस है भाई हैप्लॉइड, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद एक मिनट रुक, देखिए न्यूसेलस की सेल्स हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड है। न्यूसेलस कब की बात है, मियोसिस के पहले की बात है। न्यूसेलस कब की बात है, मियोसिस के पहले, यानी कि जो 4 सेल बनी थी उन 4 सेल के पहले वाली स्टेज, जो मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो स्ट्रक्चर है हम उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलस। वहां से कोई एक सेल होगी जिसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल, उसको कहा जाएगा बेटा तुम अब करो मियोसिस। मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी। और उसके बाद जब मियोसिस होना उसमें स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे न्यूसेलस के चारों तरफ क्या आ जाएगी, लेयर आ जाएगी। अब आप लेयर देखिए, आपको सेकंड वाले जो मैंने पेज नंबर 12 में जो डायग्राम है उसमें जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें आप क्या देख रहे हैं, तो उसमें न्यूसेलस है और उसके ऊपर एक लेयर आ गई है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। और उस इंटेग्यूमेंट के अंदर आप देख रहे हैं एक मेगा स्पोर मदर सेल, अभी सब कुछ डिप्लॉयड चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप क्या देख रहे हैं, मेगा स्पोर टेट्राड, अब हो गया मियोसिस। ये जो 4 आपको दिख रहा है ना, इन 4 में से एक बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर था, समझ गए बात को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गलती से बोल दिया था कि इन 4 में से जो एक है वो न्यूसेलस है, गलती से बोल दिया था। वो 4 के पैदा होने के पहले से न्यूसेलस था, तो 4 के पैदा होने के पहले से न्यूसेलस था। और उस न्यूसेलस में से किसी एक को घोषित किया गया माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल को बोला गया तुम जल्दी से करो मियोसिस, 4 बच्चे पैदा करो, और 4 में से 3 की हो जाएगी डेथ, ठीक है ना, बचेगा एक। तो देखो 3 अगले डायग्राम नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, डीजनरेटिंग मेगा स्पोर, माने 3 की डेथ हो गई। 3 ने कहा कि भाई हम अपना सारा न्यूट्रिशन इसी वाले को दे देते हैं, ठीक है। तो 3 की तो हो गई डेथ, एक बचा फंक्शनल मेगा स्पोर। अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसमें डिवीजन होगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से सुन लेना। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसमें डिवीजन होगा, माइटोसिस, और उससे क्या बनेगा,
एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ध्यान से सुन लेना, एंडोस्पर्म एक शब्द है, एंडोस्पर्म एक शब्द है जो दो जगहों पे मिलेगा, एंजियोस्पर्म में मिलता है और जिम्नोस्पर्म में मिलता है। जिम्नोस्पर्म में जो हमने एंडोस्पर्म शब्द सुना, ये कैसा है, हैप्लॉइड है, ये कैसा है, हैप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में जब ये शब्द आएगा तो ये ट्रिप्लॉइड होगा, कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। अब देखिए, ये जो आप एंडोस्पर्म है यही है भाई साहब फीमेल गैमेटोफाइट, जो एंडोस्पर्म है यही है फीमेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। जब मैं एंजियोस्पर्म वाली टॉपिक लूंगा तो उसमें आप देखेंगे। अब इसके बाद ये जो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म में कोई एक सेल होगी जिसको क्या कह दिया जाएगा, आर्किगोनियल इनिशियल। दो सेल हैं आर्किगोनियल इनिशियल, ठीक है ना। और ये दोनों जो है आर्किगोनियल इनिशियल, इनको कहा जाएगा चलो तुम अब फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाओ। क्या बनाओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाओ। तो ये लोग अब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे और उस स्ट्रक्चर के अंदर आप लास्ट वाले डायग्राम में देखिए, लास्ट वाले डायग्राम में देखिए आपको आर्किगोनिया दिख रहा है, लेबलिंग में देखिए कहीं दिख रहा है आपको, पोलन चैम्बर के बगल में और एंडोस्पर्म के ऊपर लिखा हुआ है आर्किगोनिया। दो आर्किगोनिया है और दोनों आर्किगोनिया के अंदर डॉट दिख रहा है आपको, दोनों आर्किगोनिया के अंदर दो डॉट दिख रहा है, वो जो डॉट है वही एग सेल है, वो जो डॉट है वही एग सेल है। इसका मतलब ये जो हमने ओव्यूल देखा, इस ओव्यूल में कितने एग सेल हैं, दो हैं, तो कितने इसमें पोलन ग्रेन आएंगे, दो आएंगे। तो कितने एम्ब्रियो बनेंगे, दो एम्ब्रियो बनेंगे। इसका मतलब जो जिम्नोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, पॉली एम्ब्रियोनिक होता है। जिम्नोस्पर्म में जैसे इस वाले डायग्राम में तुम देख रहे हो दो एग सेल, कोई और डायग्राम हो सकता है जिसमें तीन हो, कोई प्लांट ऐसा हो सकता है, कोई जिसमें चार हो सकता है, इस तरह से। अब जो भी मैंने अभी सब बताया वही सब देखो इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, देख रहे हो इटैलिक फॉन्ट। इटैलिक फॉन्ट का मतलब ये लाइन एनसीईआरटी की नहीं है, ऊपर की जितनी लाइन थी वो साक्षात एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन ये जो इटैलिक फॉन्ट में मैंने दिया है ये एनसीईआरटी के बाहर की लाइन है, ठीक है। देखिए इटैलिक फॉन्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, वही जो डायग्राम में था वही सब लिखा है। देखिए जैसे क्या लिखा है, पहला बुलेट, इन जिम्नोस्पर्म द मेगास्पोरेंजियम इज मेड ऑफ अ डिप्लॉयड टिश्यू आल्सो कॉल्ड न्यूसेलस। कह रहे हैं कि भाई जिम्नोस्पर्म में जो मेगास्पोरेंजियम है वो काहे का बना होता है, वो एक टिश्यू का बना होता है जिसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट इज कवर्ड विद इंटेगुमेंट, इनवलप से ये ढका होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इंटेगुमेंट कहा जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, वन सेल ऑफ न्यूसेलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस की सभी सेल्स में एक को काम दे दिया जाता है कि तुम क्या बनो, तुम बनो राजमाता, ठीक है। और चार हैप्लॉइड मेगास्पोर पैदा करो, और चार में से हो जाएगी तीन की डेथ, एक बनेगा बाहुबली। थ्री ऑफ देम डीजनरेट, ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, तो फंक्शनल मेगास्पोर जर्मिनेट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम एंड डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो कॉल्ड एंडोस्पर्म, ठीक है भाई। तो एक जो बाहुबली है वो बड़ा होकर के जब बना एक स्ट्रक्चर, तो उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है एंडोस्पर्म। और यही है क्या, यही है गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है भाई। द फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस टू और मोर आर्किगोनिया, कह रहे दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया बन जाएगा, जिसको क्या बोला जा रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इसके अंदर एक ओव्यूल होगा, अच्छा, मतलब एक ओव्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा बन जाएंगे, और एक आर्किगोनिया के अंदर एक एग सेल होगा, ठीक है। यानी एक ओव्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एग सेल बन रही है। अगर ये दो या दो से ज्यादा आर्किगोनियम बन रही है तो उसके अंदर एग सेल भी एक एक होंगे, तो टोटल एग सेल दो तीन हो जाएंगे। फिर कह रहा है दिस मल्टीसेलुलर बट लेस डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन। अब ध्यान से सुनिए, याद करिए टेरिडोफाइटा वाला जमाना, जब वहां थैलस बना करता था तो छोटा सा नहीं बनता था, एकदम 1 मिलीमीटर वाला, तो उसको भगवान ने कहा था भाई कुछ टाइम तक तुम रह लो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो भी जो गैमेटोफाइट है उसी के तुलना में देखो, ये गैमेटोफाइट कहाँ है, ये तो भाई एक कहना चाहिए ओव्यूल के अंदर है, पूरी तरह से निर्भर है किस पे, स्पोरोफाइट पे, और अलग से इसका कोई वजूद अलग से नहीं दिखाया जा सकता। फिर देखिए, तो यही बात यहाँ बोली जा रही है,
कह रहे थे मल्टी सेलुलर बस बट लेस डेवलप्ड, मल्टी सेलुलर तो है लेकिन लेस डेवलप्ड है। फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। द pollen grain are released from microsporangium and carried in air current and come in contact with the opening of ovule on megasporophyll। ठीक है, ये वाली बात बता दी मैंने कि हवा चलेगी pollen grain उड़ के कहाँ जाएगा, ओव्यूल के पास आएगा। फिर कह रहे हैं ईच pollen grain produces pollen tube carrying 2 male gametes। अब ध्यान से सुनना, जो pollen grain होता है उसके अंदर 2 मेल गैमीट होंगे। pollen grain, एक pollen grain के अंदर कितने होंगे, 2 मेल गैमीट होंगे। अच्छा, which grows towards archegonia and the ovule and releases its content near the mouth of archegonia। One male gamete fused with female gamete and another male gamete degenerates। वो जो दो थे उनमें से एक डिजेनरेट कर जाएगा, वो जो दो थे वो एक डिजेनरेट कर जाएगा। यदि ये एंजियोस्पर्म होता तो क्या दूसरा वाला डिजेनरेट करता, नहीं करता। दूसरा वाला सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता और क्या बना देता, एंडोस्पर्म बना देता। तो यानी कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, ये कह सकते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बनता है। और यहाँ क्या है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर कह रहे वन ये द फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड व्हिच रिजल्ट्स इन जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन विद इन द ओव्यूल। नाउ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैविंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। अब इसको सीड बोल देंगे। अब इसके बाद वाली जो चीजें लिखी हुई है वो एनसीईआरटी की है, लेकिन हम ऊपर वापस से आ जाते हैं, हम जहां पे थे वहीं पे वापस से आ जाते हैं। अभी मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर दिया, इसको एनसीईआरटी की सारी पीडीएफ को खत्म करने के बाद फिर मैं एक शॉर्ट लेक्चर दूंगा जिसमें कि फैक्ट पे बात करेंगे। ठीक है ना, अभी जो मैंने बातें बोली वो पूरा कंपैरिजन था कि हाँ भाई एंजियोस्पर्म में क्या होता है, किस तरह से होता है, सारी चीजें हमने बताई अभी। ठीक है, अब देखिए वापस से ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर हमने कहाँ तक बात कर ली है, यहाँ तक बात चल गई थी, हेट्रोस्पोरस तक चल गया था, फिर स्पोरोफिल और स्ट्रोबिलाई भी कर लिया था। मतलब पीडीएफ के पेज नंबर 10 में थे हम लोग। पेज नंबर 10 में हमने रिड्यूस गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन वाला पॉइंट देख लिया। और अब फिर उसके बाद पेज नंबर 11 में आ जाए। पेज नंबर 11 में आपको ये याद रखना है, सुन लीजिए ध्यान से। आपको जो हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, पाइनस और बाइसेक्सुअल दिख रहा है क्या, और साइकस यूनिसेक्सुअल दिख रहा है क्या। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो साइकस होता है, साइकस में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मतलब एक गमले में मेल प्लांट, एक गमले में फीमेल प्लांट। ठीक है, लेकिन जो पाइनस होता है, माने क्रिसमस वाला जो ट्री था, अभी क्रिसमस वाले ट्री की पिक्चर दिमाग में सेट कर लो। ये पाइनस बाइसेक्सुअल है या हेट्रोसेक्सुअल है ये भूल जाएगा, लेकिन उसकी जो इमेज तुम्हारे दिमाग में बनेगी वो नहीं भूलेगी। तो मेरा कहना है कि तुम ये याद करने के बाद कि बाइसेक्सुअल है, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल, तुम उसकी इमेज दिमाग में छाप लो। और इमेज क्या दिख रही है, ऊपर कोन दिख रहे हैं येलो कलर के, वो क्या है, मेल कोन है। नीचे दिख रहे हैं डार्क ब्राउन कलर के, वो फीमेल कोन है। यानी एक ही प्लांट में दोनों मिल गए, और दोनों मिल गए मतलब बाइसेक्सुअल। इसी के लिए एक दूसरा शब्द है मोनोईसियस। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अगर एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन है तो इसके लिए बाइसेक्सुअल सरल शब्द है, क्योंकि नाम में ही पता चल रहा है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नीट में कैसे आया हुआ, मोनोईसियस करके आया हुआ। क्या आया है, मोनोईसियस। मैंने यहाँ मोनोईसियस नहीं लिखा है, लेकिन बता रहा हूँ मोनोईसियस का ये मतलब होता है। ठीक है, मोनोईसियस। ठीक है, अगर वो अगर पाइनस को मोनोईसियस कहा जा रहा है तो साइकस को क्या कहा जाएगा, डायोईसियस। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मेगास्पोर मदर सेल कहाँ बनती है, तो आप कहेंगे न्यूसेलस से बनती है। न्यूसेलस मतलब सारी जनता, और उन जनता में से किसी एक को बनाया जाएगा राजमाता। राजमाता कौन है, मेगास्पोर मदर सेल। कितने बच्चे देंगी, 4। और कितने जीवित रहेंगे, 1। वो जो एक जीवित रहेगा, वो फिर उसकी कितनी आर्किगोनियम उससे बनेंगी, 2। एक आर्किगोनियम के अंदर कितने एग होंगे, 1। जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसमें कितने राजकुमार, कितने, 2। उन दोनों राजकुमार में से एक की डेथ हो जाएगी, जब अंदर जाएगा एक की डेथ हो जाएगी, और एक बस बचेगा जो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ। बात समझ रही ना। अब देखिए, अब आप देखेंगे पेज नंबर 12 में जो हाईलाइटेड पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है कि भाई जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 2 या ज्यादा आर्किगोनिया होते हैं, ये याद रखना है।
भाई क्वेश्चन आ गया कि बताइए एक आर्किगोनिया होता है कि दो होता है या तीन होता है? तो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एक तो नहीं होता है, लिखा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें। आप आइए पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में आ जाना है। पेज नंबर 14 में आ जाना है। वहाँ पे काफ़ी सारे बुलेट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैंने हाईलाइट ऐसा नहीं किया है। हाईलाइट केवल एक शब्द आपको दिख रहा, पोलन ग्रे, पोलन ट्यूब दिख रही है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट कि बताइए पोलन ट्यूब बनता है जिम्नोस्पर्म में कि नहीं बनता है? तो बनता है ना? अगर आपको ये कहानी जो मैंने अभी सुनाई, ये कहानी अगर आपको याद है कि भाई पोलन ट्यूब बनती, पोलन ट्यूब से दो मेल गैमीट जाते हैं, तो ऐसे सब कहानी जब याद आप सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई पोलन ट्यूब तो बनता है। ठीक है, फिर भी हम सारे बुलेट्स एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे पहला क्या बोल रहा, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। हाँ ठीक है भाई, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है ये। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्रीडम। ये कह रहे हैं भाई ब्रायो और टेरिडो में भगवान ने वरदान दिया था, जाओ स्पोर तुम अकेले थोड़ा कुछ समय व्यतीत कर सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कह रहे ब्रायो टेरिडो जैसी बात नहीं है। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं उनको स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है, उनको बोला गया तुम यहीं रहोगे घर के अंदर। ठीक है, फिर क्या है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर कह रहे हैं कि दे आर कैरिड इन एयर करंट, हवा से उड़ के जाएंगे। एंड कम इन कॉन्टैक्ट, माने पानी वानी की जरूरत नहीं है इनको। कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल born on मेगा स्पोरोफिल, वो डायग्राम में सारा हमने देख लिया। कह रहे pollen tube carrying the male gametes grows toward the archegonia in the ovule and discharge air content near the mouth of the archegonia। फिर कह रहे फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आप पेज नंबर 16 में देखिए। पेज नंबर 16 में कुछ जनरल नॉलेज की बातें बताई गई है। देखिए, विद्या का पेड़ जो होता है, विद्या का पेड़ आप देख रहे हैं क्या? तो विद्या का पेड़ का बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटिक्लेडस ओरिएंटेलिस। प्लेटिक्लेडस ओरिएंटेलिस, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है भाई क्रिसमस ट्री के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो या तो पाइन होता है या स्प्रूस होता है। तो ज्यादातर स्प्रूस होता है। और कौन सा स्प्रूस होता है? नॉर्वे स्प्रूस होता है। अब स्प्रूस कैसा दिखता है? क्रिसमस जैसा दिखता है, क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है। भाई पौधे का नाम है ये सब जिम्नो। विद्या का पेड़ क्या है? जिम्नोस्पर्म। मैंने विद्या का पेड़ इसलिए यहाँ बना दिया है कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, सिलेजिनेला ही तो कहीं विद्या का पेड़ नहीं है, तो वो कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि वो वैसा ही दिखता है दिखने में। अगर आपको ना बताएं कि विद्या का पेड़ है तो आप कह दोगे सिलेजिनेला है, और सिलेजिनेला कह सकते हो कि विद्या का पेड़ है, इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है, अगला देखिए, साइकस में सर्सनेट वर्नेशन मिलता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप नीट के पीवाईक्यू में देखोगे, बहुत प्राचीन काल में आया हुआ है एक बार। ठीक ना? सर्सनेट वर्नेशन का मतलब ये होता है कि जो लुचुर पुचुर जो पत्ती होती है, मैंने बताया था ना, टाइटली कॉइल्ड और स्पाइरल्ड अनफर्लिंग ऑफ यंग लीव्स, ऐसी पत्तियां जो अभी खिली नहीं हैं और वो ऐसे मतलब, है ना, कुछ बना रही कॉइल्ड होकर के, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ही पैटर्न को बोला जाता है सर्सिनेट वर्नेशन। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है पुराने जमाने में, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, है ना, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, इसके बारे में मैंने एक पैराग्राफ की यहाँ बात कुछ बता दी है और उसके बाद डायग्राम बना दिया है। तुम सरल शब्दों में समझ लो कि ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है। भाई ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कुछ नहीं है, ये एक प्लांट टिश्यू है जो जिम्नोस्पर्म में मिलता है, जैसे पाइनस और साइकस में। ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ होता है। आप देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको, एक आपको पीडीएफ के पेज नंबर 17 लास्ट जो पेज है उसमें आपको ये देखिए डायग्राम दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। उसमें क्या लिखा हुआ है? साइकस लीफलेट टीएस, माने लीफ को बीच में से कट किया है और साइड से दिखाया गया है। तो क्या देख रहे हैं आप? ब्लू कलर का कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का क्या काम होता है? पत्ती के चारों तरफ पानी को पहुंचा देना, पत्ती में चारों तरफ पानी को पहुंचा देना। माने जो लीफ की वेन्स होती हैं, वो वेन्स वाला कुछ काम कर रहा है ये। ठीक, तो भाई इस तरह से